बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पार्ट 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडक्शन मोटर के एमसीक्यूज़। पहला एमसीक्यू कहता है अंडर विच मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑन इंडक्शन मोटर इज एक्सपेक्टेड टू टेक लार्जेस्ट स्टार्टिंग करंट। तो मोटर को स्टार्ट करने के हमारे पास 4 मेथड हैं। पहले डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग होता है जो तकरीबन 5 केवीए तक जो मोटरें होती हैं उनको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग करते हैं। फिर स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर है, स्टेटर रोटर स्टार्टिंग है और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। जो बड़ी बड़ी मोटर होती हैं उसको ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग उसमें इस्तेमाल करते हैं स्टार्ट करने के। ये हमारे पास 4 मेथड होते हैं। तो कहते हैं वो कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें मोटर जो है ना सबसे ज़्यादा करंट लेती है, तो वो है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है, जिसमें मोटर को डायरेक्ट 3 फेज सप्लाई दी जाती है। ये हमारे पास मोटर है, ठीक है, और इसको हम यहाँ से ये हमारे पास आर वाई बी हो गया। इस मोटर को डायरेक्ट सप्लाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लगाते हैं ब्रेकर और रिले भी इधर हम लगा सकते हैं। ठीक है, इस मेथड को कहते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये कहते हैं अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इन ऑन इंडक्शन मोटर वेल डेवलप मैक्सिमम टॉर्क व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर करंट इज। तो ये यहाँ पे हम 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है वो ए है 60 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कहते द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क ऑफ द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर इज। तो ये कहता है मैक्सिमम टॉर्क जो है ना इंडक्शन मोटर का कब होगा, जब स्लिप की वैल्यू 0 होगी, या कहता है स्लिप की वैल्यू 50% होगी, और नंबर 3 कहता है स्लिप शुड बी सच that rotor reactance per phase is equal to the resistance per phase। ठीक है, यहाँ पे पर फेज आता है। तो इसका ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब स्लिप शुड बी सच दैट रोटर रिएक्टेंस पर फेज इज इक्वल टू रेजिस्टेंस पर फेज। ठीक हो गया, तब जो है ना ये मैक्सिमम टॉर्क होगा। सही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये कहता है एज द लोड ऑन इंडक्शन मोटर गोज ऑन इंक्रीज। कहता है अगर इंडक्शन मोटर है उसमें उसका जो क्या नाम है लोड होता है वो बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए पे कहता है पावर फैक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, पावर फैक्टर कम होगा। ऑप्शन बी भी कहता है पावर फैक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग एवर बिहाइंड फुल लोड। ऑप्शन सी पे कहता है पावर फैक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग अप टू रेटेड लोड एंड देन इट स्टार्ट फेलिंग। हाँ, ये ऑप्शन सी इसका जो है ना करेक्ट है। ठीक हो गया, कहता है पावर फैक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग अप टू रेटेड लोड एंड देन इट स्टार्ट फेलिंग। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये कहता है हमारे पास 2 स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हैं। ठीक है, 2 स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हैं हमारे पास, ईच हैविंग 6 पोल are connected in cascade if the supply frequency is 50 Hz
द स्पीड ऑफ मैन मोटर विल बी। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में ना आपको इसका फार्मूला भी बताया, ये आपने इसको खुद ड्राइव करना है। फार्मूला मैं आपको फिर बता देता हूँ। साइक्लिक स्पीड एन एस इक्वल टू 120 एफ बाई पी। इसलिए मैंने इंक्लूड किया ताकि आपको याद रहे। बार बार ये क्वेश्चन मैं इसलिए डाल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं इफ़ द एयर गैप ऑफ आर इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज। अभी देखते हैं एयर गैप क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास, आप फ़र्ज़ करें हमारे पास ये रोटर है, ठीक है, और ये हमारे पास स्टेटर है। ये स्टेटर के ऊपर वाइंडिंग किया होता है ऐसे, ठीक हो गया। ये देखें ना, रोटर और स्टेटर के दरमियान ये जो गैप होता है ना, इसी को एयर गैप कहते हैं। ठीक हो गया। रोटर और स्टेटर के दरमियान जो गैप होता है इसको एयर गैप कहते हैं। अच्छा, एयर गैप बढ़ाने से क्या होगा इंडक्शन मोटर में? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। कहता है कि मोर एम्पेयर टर्न विल बी नीडेड टू प्रोड्यूस सेम फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इन रियोस्टेटिक स्पीड कंट्रोल मेथड फॉर इंडक्शन मोटर एज द स्पीड इंक्रीज। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले पे कहता है स्लिप बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, या टार्क इंक्रीज़ हो जाएगा, या टार्क डिक्रीज़ हो जाएगा। द नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन स्पीड, स्लिप एंड टार्क। तो इसका ऑप्शन है जी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। टार्क जो है ना वो क्या होगा, कम होगा। तो टार्क बराबर होता है स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जब स्पीड बढ़ती है तो क्या होगा, टार्क हमारा कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टार्क स्पीड के। ये आपने याद रखना है, टी 1/n। तो रियोस्टेट एक मेथड होता है जिसमें रेजिस्टेंस ऐड करके स्पीड को कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच मोटर विल हैव स्मॉलेस्ट शाफ्ट डायमीटर। कौन सी ऐसी मोटर होती है जिसका जो है ना सबसे छोटा शाफ्ट होता है, शाफ्ट का डायमीटर सबसे छोटा होता है। तो ये जिस मोटर की आरपीएम ज़्यादा होगी ना उसके शाफ्ट का डायमीटर कम से कम होगा। तो सबसे ज़्यादा आरपीएम ऑप्शन है 10 हॉर्स पावर 2880 आरपीएम। तो इसका डायमीटर कम से कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहते हैं एट द लोड ऑन आ स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज। तो लोड अगर हम किसी मोटर का इंक्रीज करेंगे, स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम लोड इंक्रीज करेंगे तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कहते हैं इसका पावर फैक्टर कम होगा, या स्टेटर करंट कम होगी, रिड्यूस होगी, या स्लिप इंक्रीज होगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। लोड जब बढ़ता है तो स्लिप जो है ना वो स्लिप की वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑफ आर इंडक्शन मोटर अंडर नो लोड कंडीशन। कहते हैं नो लोड कंडीशन में पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? यूनिटी होती है? यूनिटी तो नहीं होती। 0 लीडिंग भी नहीं होती, 0 तो हो ही नहीं सकती, और ये 0.2 लैगिंग होगी। ठीक है, नो लोड कंडीशन में क्या होगा, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 0.2 लैगिंग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर डिज़ाइन टू रन एट 60 आवर्स करेक्टेड टू
400 वोल्ट 50 हर्ट्ज थ्री फेज सप्लाई द मोटर विल। तो कहते हैं कि हमने एक मोटर बनाई है, क्या नाम है, 60 आवर्स 50 आवर्स की मोटर है, थ्री फेज 400 वोल्ट। अगर हम उसको 400 वोल्ट सप्लाई हम दें, लेकिन हम उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं 50 की जगह, अगर हम 60 फ्रिक्वेंसी दें 60 आवर्स, तो क्या होगा? पहले पे कहता है, ऑप्शन ए पे कहता है कि मोटर जो है ना वो आपकी बर्न हो जाएगी, या मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी, या कहते हैं मोटर तो स्टार्ट तो होगी लेकिन 5/6 रेट स्पीड से 5/6 इसकी स्पीड हो जाएगी। तो आई थिंक इसका आंसर है सी, मोटर स्टार्ट होगी लेकिन 5/6 ऑफ द रेट स्पीड से 5/6 इसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं A10 HP 4 पोल 400 वोल्ट 60 हर्ट्ज थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, जिसकी आरपीएम हमारे पास 720 आरपीएम है। कहते हैं इंडक्शन मोटर इज कनेक्टेड टू 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज थ्री फेज सप्लाई, द मोटर विल रन क्लोजर टू। तो ये फार्मूला, ये हम न्यूमेरिकल हल करेंगे इसका, वही मैंने आपको फार्मूला बताया, NS = 120F/P। तो इसको देखते हैं इसका। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना उसने पोल भी दिए हुए हैं और वोल्ट भी दिया है, फ्रिक्वेंसी भी दी है, तो ये आरपीएम पहले इसका आ गया, ठीक है, 1720 आरपीएम आ गया। NS = 120F/P, ये आपने इसमें फ्रिक्वेंसी यहाँ पे दिया उसने 60 दिया हुआ और पोल 4 दिए हुए, ठीक है। तो दूसरा जो उसने ये नीचे वाला उसने दिया हुआ है, कहते हैं इसमें फ्रिक्वेंसी 50 डालनी है आपने, 120F/P, फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 50 है, पोल 4 है, तो इसका आंसर निकल आ जाएगा। ये नियर टू मेरे ख्याल में ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। ये आपने खुद करना है। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर while running on 25% of rated load has one of its fuses remove the line current। अच्छा, यहाँ पे ये कहता है कि हमारी मोटर 3 फेज पे चल रही है, ये हमारी मोटर है, ये एक आर, ये 3 फेज है, R Y और B, इधर फ्यूज लगे हुए हैं, ये हमारी मोटर है। तो कहते हैं इनमें से एक फ्यूज जो है ना वो फ्यूज हो जाता है, तो अभी 2 फेज पे आ जाती है हमारी मोटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? इसमें ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, इसमें ऑप्शन ए पे कहते हैं टू फेज विल रिड्यूस टू 0, ऑप्शन बी कहते हैं टू फेज विल इंक्रीज टू कंपनसेट फॉर द डेड फेज। ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कहते हैं इन आर थ्री फेज इंडक्शन मोटर आर एन लॉसेस। तो इंडक्शन मोटर में मैंने आपको बताया था 2 किस्म के लॉसेस होते हैं। नंबर 1 पे कहते हैं कॉपर लॉसेस और नंबर 2 पे होते हैं आयरन लॉसेस। जो कॉपर लॉसेस होते हैं इनको ये जो है ना ये वेरी करते हैं लोड के साथ, इसको आई स्क्वायर आर लॉसेस भी कहते हैं, आई स्क्वायर आर लॉसेस भी कहते हैं। और दूसरे पे जो हमारे पास क्या नाम है आयरन लॉसेस होते हैं, ये फिक्स होते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज अक्सर आता है, कौन से लॉसेस फिक्स होते हैं, कौन से लॉसेस वेरी होते हैं, आई स्क्वायर आर लॉसेस कौन से होते हैं, ये आपने याद रखना है। तो आर लॉसेस में
की मज़ीद दो किस्में हैं। नंबर वन पे एडी करंट लॉसेस और नंबर दो पे है एस्ट्रेस लॉसेस। ठीक है, तो जो है ना एडी करंट जो लॉसेस होते हैं, एडी करंट लॉसेस, अच्छा जो आयरन लॉसेस होते हैं जिनको आई स्क्वायर आर लॉसेस भी कहते हैं, सॉरी कॉपर लॉसेस जो होते हैं ये होते हैं वाइंडिंग में। ठीक है, और जो दूसरे लॉसेस होते हैं ये स्टेटर वाइंडिंग में होते हैं। ठीक है, और दूसरे लॉसेस जो होते हैं जिनको हम आयरन लॉसेस कहते हैं, इसके मज़ीद एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस होते हैं, ये कोर में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसने हमसे पूछा है कि जो आयरन लॉसेस होते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में, तो क्या होते हैं। ए पे कहते हैं रोटर इज इक्वल टू आयरन लॉसेस एंड स्टेटर, ये भी सही नहीं है। बी पे उसने कहा है कि रोटर इज मच मोर देन द आयरन लॉस एंड स्टेटर, ये भी ठीक नहीं है। कहते हैं रोटर इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दैट इन स्टेटर, हाँ ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि आयरन लॉसेस हमेशा स्टेटर में होते हैं, वाइंडिंग में आते हैं। ठीक है, कोर में होते हैं आयरन लॉसेस, स्टेटर कोर में होते हैं। तो अभी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि व्हेन अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज सब्जेक्टेड टू ब्लॉक रोटर टेस्ट द पावर फैक्टर ऑफ द फुल लोड शॉर्ट सर्किट करंट एज कंपेयर टू दैट एट नो लोड। तो यहाँ पे उसने हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले ए पे कहते हैं वेरी लो, बी पे का ऑलमोस्ट सेम, सी पे कहते हैं एग्जैक्टली सेम, और डी। तो इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है हाई, ऑप्शन डी करेक्ट है हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहते हैं फॉर आइडेंटिकल रेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स टेक मोर लैगिंग करंट्स। अच्छा जी, इसमें ऑप्शन ए पे कहता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ऑप्शन बी पे कहता है 3 फेज इंडक्शन मोटर साइंक्रोनस मोटर, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो लैगिंग करंट जो होती है सबसे ज़्यादा किस में होती है, ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा है ऑन इंडक्शन मोटर ऑपरेट एट मैक्सिमम पावर फैक्टर व्हेन ऑपरेट ऑन। तो इंडक्शन मोटर का जो है ना पावर फैक्टर जो है ना कब मैक्सिमम होगा, कौन से लोड पे। कहते हैं जब मोटर नो लोड पे होगी ए, या 50% लोड पे होगी, या 75% लोड पे होगी, या फुल लोड पे होगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। जब फुल लोड पे मोटर को जब चलाएंगे तो इसका पावर फैक्टर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहते हैं कि हमारे पास एक 3 फेज इंडक्शन मोटर टेक एम्पेयर ऑन फुल लोड एट अ पावर फैक्टर cos थीटा, द कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटाइजिंग इज, ये साइन थीटा है। ठीक है, ये साइन थीटा है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, कहते द डायरेक्शन of rotation of 3 phase induction motor can be reversed by। तो ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक मोटर तो ये इस साइड पे घूम रही है, मतलब इसकी जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो इस साइड पे है। तो कहते हैं इसकी डायरेक्शन को उलट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करने के लिए यहाँ के इस साइड पे ना घूमे आया, इसको ऐसे रिवर्स करने साइड पे। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ये इसको 3 हमने
कनेक्शन दिए आर वाई बी, ठीक है। ये हमारे पास मोटर है। तो हमने क्या किया, क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए वाई और बी को हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने पहले पे आर लगाया हुआ, दूसरे वाई था, हमने इंटरचेंज करेंगे, बी को बी इधर ले आएंगे और वाई जो है ना वो इधर ले जाएंगे, ठीक है। हमारे पास कनेक्शन हो जाएगा, पहले था आर वाई बी, अभी आर बी वाई हो जाएगा ऐसे, तो हमारी मोटर रिवर्स हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि हमारे पास दो इंडक्शन मोटर हैं ए और बी है, ठीक है। एक की एफिशिएंसी 80% है और दूसरी मोटर की एफिशिएंसी 90% है। तो कहते हैं इनमें से कौन सी मोटर जो है मतलब साइज़ में बड़ी होगी। तो जिसकी एफिशिएंसी कम होगी, इसका ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट है। मोटर ए विल बी स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू मोटर बी, ठीक है। इसका आंसर ये करेक्ट है।